हेलो बेटा, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है डिलीट ब्लैंक रो। टॉपिक का नाम है डिलीट ब्लैंक रो। कभी कभार हमारे पास कुछ बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जिसमें लाइनिंग गैप काफी ज्यादा होती है। एग्जांपल के लिए आप भी कुछ ऐसा डेटा बना लो मेरे से और उसमें कुछ गैप छोड़ देना, ठीक है। डेटा को थोड़ा सिमिलर बना लो मेरे से, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बना लो थोड़ा डेटा। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि जो हमारा डेटा है उसके बीच में काफ़ी लाइनिंग गैपिंग काफ़ी ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से हमें ऊपर फिल्टर लगाने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपके डेटा में अगर ब्रेक है तो फिल्टरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो डेटा के बीच में लाइनिंग आ रही है इसको हमें रिमूव करना है एक साथ। तो उसके लिए हम सीख रहे हैं, टॉपिक का नाम है डिलीट ब्लैंक रो। उसके लिए हम सीख रहे हैं डिलीट ब्लैंक रो, ठीक है बेटा। तो आप भी फटाफट से डेटा को बिल्कुल सिमिलर मेरे साथ बना लो, जैसे मैंने बनाया बना लो। मैं राइट में कैसे लेकर गया, मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा था, नाम लिखा, मैंने इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल आर, राइट में जाने के लिए कंट्रोल आर, फिल राइट, तो राइट में वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आप भी फटाफट से इस तरह से डेटा बना लो। टॉपिक छोटा सा ही है, बस समझने वाली चीजें, काफी काम का टॉपिक है। वीडियो को पॉज करके बना लो बेटा। हमारे पास जो डेटा है वो इस तरह से है। जब आप लेट सपोज आपने कोई फिल्टर आपने लगाया है, फिल्टर कैसे लगता है हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। आपने फिल्टर लगाया, मैंने इस फर्स्ट फिल्टर को खोला, देखो सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही नाम को शो कर रहा है, क्योंकि बीच में जो डेटा बना हुआ है वो डेटा ब्रेक हो रहा है। अगर ये डेटा ब्रेक नहीं होता तो मुझे यहाँ पर इस सुमित के साथ साथ सारे नाम शो करते, ठीक है। तो फिल्टरिंग करने में भी दिक्कत होती है अगर आपके डेटा में कुछ ब्रेक आ रहा है या फिर आप कुछ गैपिंग आ रही है। अब हम चाहते हैं यार ये जो गैप आ रहा है, इस गैप को अगर हम हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे। अगर आप एक एक करके हटाओगे, आपने रो को सिलेक्ट करी, कंट्रोल माइनस करा, तो शायद पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, अगर डेटा बहुत बड़ा है तो, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सुनिए। आपको फर्स्ट एक कोई भी कॉलम आपको सिलेक्ट कर लेना है जहां पर आपके जितने भी गैप हो वो आपके कवर हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लो जो गैप आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके सामने कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि हमें उसे पूरी लाइन को डिलीट करना है, उस पूरी लाइन को डिलीट करना है। अगर पूरी लाइन डिलीट होगी तो उसके सामने कहीं भी लिखा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा, वो मतलब पूरी लाइन ब्लैंक होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, तो हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, पर्टिकुलर एरिया को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जाना है ऊपर, एक यहाँ पे लिखा होगा फाइंड एंड सिलेक्ट का एक ऑप्शन होगा। अगर आपके में नहीं लिखा तो एक लेंस बना होगा होम टैब के अंदर, होम टैब में यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड में एक ऑप्शन लिखा होगा फाइंड एंड सिलेक्ट का एक ऑप्शन होगा। उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा गो टू स्पेशल का, उसमें एक ऑप्शन आएगा जी गो टू स्पेशल का। उसमें आप चूज करोगे ब्लैंक्स, उसमें आप एक चूज करोगे ऑप्शन ब्लैंक्स का, ठीक, और ओके करोगे। अब आप ध्यान से देखो, जो हमारे ब्लैंक है वो सिलेक्टेड हो गए, जो ब्लैंक्स है वो सिलेक्ट हो गए, ठीक है। डेटा बहुत बड़ा होगा तो एक साथ सारे ब्लैंक्स हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ऊपर एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट का, उसके डिलीट के बगल में एक छोटा सा एक एरो लगा होगा, उस एरो को आपको खोलना है, उसमें ऑप्शन आ जाएगा डिलीट शीट रोज। उसके सामने वाली जितनी भी रो है वो डिलीट हो जाएगी, जो जो आपने सिलेक्ट कर रखा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। मैंने इसको प्रेस करा तो उसके आमने सामने वाली जितनी भी लाइन है सारी डिलीट हो गई, और ये डेटा सारा इकट्ठा हो गया, एक साथ जुड़ गया, ठीक है जी। तो हमने जितनी भी डिलीट जो ब्लैंक रो थी सारी डिलीट कर दी एक साथ। एक बार दोबारा देख लो साहब, फटाफट से दोबारा देखो जी। हमने क्या करा, हमने पहले डेटा को सिलेक्ट करा, उसके बाद हम होम टैब के अंदर बिल्कुल राइट में गए, ये जो ऑप्शन है ये है फाइंड एंड सिलेक्ट का एक ऑप्शन है, हमने इसको खोला, इसमें हम गए गो टू स्पेशल में, उसके बाद हमने सिलेक्ट करा ब्लैंक्स का, देन ओके करा, उसके बाद हमारे ऑप्शन सिलेक्ट हो गए। उसके बाद हमें जाना है डिलीट वाली ऑप्शन पे, बगल में साइड में लिखा होगा, फिर हमें करना है डिलीट शीट रोज। जैसी शीट डिलीट शीट रोज करेंगे डेटा हमारा इकट्ठा हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा वीडियो को एक बार पॉज करो, फटाफट से इसको लगाकर देखो। हाँ बेटा लग गया, तो लग गया तो लिख लेना, एक बार और देखो। हमने इस डेटा को हमने सिलेक्ट करा। अगर आपको गो टू स्पेशल में जाना है तो आप एक तरीके से और जा सकते हो, आपने इसको सिलेक्ट करा। अगर आपको यहां पर करना है, आपको कंट्रोल जी, आपको यहां पे करना है कंट्रोल जी, तो ऑप्शन आएगा गो टू का। तो यहां पे एक ऑप्शन आ जाता है स्पेशल का, ऑप्शन आता है गो टू का, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है स्पेशल का। जैसे आप स्पेशल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ब्लैंक्स का। आप चाहो तो फाइंड एंड सिलेक्ट में जाकर गो टू स्पेशल से भी जा सकते हो,
या फिर आप यहीं पर कंट्रोल जी करोगे तो यहाँ पे स्पेशल का ऑप्शन आ जाएगा, उससे भी आप यहाँ पर कर सकते हो ब्लैंक्स का ऑप्शन। ठीक है जी, ब्लैंक्स का ऑप्शन करा, उसके बाद ओके करेंगे, दोबारा से वही सिलेक्शन हो जाएगी। या तो फाइंड एंड सेलेक्ट में जाकर या फिर कंट्रोल जी से भी आप डायरेक्ट गो टू स्पेशल पे आ सकते हैं। एक बार लिख लो बेटा इसको एक बार, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके एक बार लगा के देख लो और वीडियो और लिख के देख लो बेटा, एक बार इसको लिख लो एक बार और देखिए जी। आपने इस डेटा को सेलेक्ट करा था, अभी आपने कंट्रोल जी करके आप गो टू स्पेशल पे गए थे, मतलब गो टू पे गए, फिर वहां से आप स्पेशल पे गए। आप कंट्रोल जी से भी आ सकते हो, अगर आप F5 प्रेस करोगे तो भी आपको ये ऑप्शन देगा गो टू का। F5 से भी आप गो टू स्पेशल करके जा सकते हो, या तो कंट्रोल जी या फिर F5। आप F5 प्रेस करेंगे तो भी आपको ये गो टू का आपको ये ऑप्शन देगा बेटा। ठीक है जी, तो ये भी लिख लो साथ साथ। अब सब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमें लेट सपोज हमारे पास एक डेटा है, ठीक है जी, एक डेटा बनाते हैं जी, 4-5 दोस्तों का नाम लिखो, जो भी आपने लिखा था 4-5 दोस्तों का नाम लिख लो। ठीक, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो हमारी दो ये जो कॉलम बने हुए हैं, इन कॉलम में क्या जो सामने वाला नाम है क्या वो बिल्कुल सिमिलर है या नहीं। ठीक है, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो, ये देखो कि फर्स्ट पे सुमित, सेकंड में भी सुमित, फिर अमित अमित, सोनू सोनू, लास्ट के जो नाम है यहाँ पे मोनू, यहाँ पे राजू है, नीचे सोनू, फिर यहाँ पे निधि है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो इन रो का जो डिफरेंस है क्या ये दोनों क्या सिमिलर है या नहीं। तो ऐसे ही सिचुएशन में हम 2-3 चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका ये है बेटा, आप इक्वल्स टू, यहाँ पे किसी भी आप सेल के सामने वाले सेल पर आओगे, आप उसके सामने वाले सेल पर आओ, इक्वल्स टू, आप पहले वाले सेल पे जाओ, दोबारा से इक्वल्स टू, और सेकंड सेल को सिलेक्ट करो। ये अगर दोनों इक्वल है तो आंसर देगा ट्रू, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपको ये आंसर देगा फॉल्स। द फर्स्ट हमारा इक्वल था, दोनों में सुमित सुमित लिखा था, उसने ट्रू दिया, हम नीचे लेकर आए, देन कंट्रोल डी, तो लास्ट में 2 दिया फॉल्स, की दोनों सेल्स हमारे मैच नहीं करते। अब आपके पास ऐसा बहुत बड़ा डेटा है तो आपने ट्रू फॉल्स निकाल लिया, आप चाहते हो यार जहां जहां फॉल्स आए वहां पर वो सिलेक्शन भी हो जाए ताकि आप उनको कुछ कलर वगैरह कर सको। ठीक, तो एक तरीका तो ये आपने ट्रू फॉल्स लगा ली। कैसे लगाया था आपने, इक्वल्स टू करा, पहले वाले सेल को सिलेक्ट करा, दोबारा से इक्वल्स टू लगाया, सेकंड सेल को सिलेक्ट करा, देन एंटर, और उसके बाद आपने इसको कंट्रोल डी करके नीचे फिल डाउन करा था। एक तो ये तरीका है कि आप दोनों कॉलम में डिफरेंस निकाल सकते हो। अब दूसरा तरीका, आपने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, मान लो आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, आपने उसको सिलेक्ट करा, उसके बाद दोबारा से आप गए गो टू स्पेशल में, या तो F5 प्रेस करेंगे या फिर आप F5 प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल जी प्रेस करोगे, या फिर आप यहाँ फाइंड एंड सेलेक्ट में गो टू स्पेशल में जाओगे। ठीक है जी, मैंने F5 प्रेस करा, इसने ऑप्शन दिया गो टू का, मैं गया स्पेशल में, उसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा रो डिफरेंस, आपको कॉलम डिफरेंस नहीं लेना, रो डिफरेंस लेना है। ये रो, सुमित सुमित एक रो में लिखा हुआ है, अमित अमित एक सिंगल रो में लिखा हुआ है, तो आपको लेना है रो डिफरेंस। आपने क्लिक करा जी रो डिफरेंस पे और आपने ओके कर दिया, जहां डिफरेंस होगा ये वहां पे सिलेक्ट करके छोड़ देगा, अगर ये अलग अलग होगा तो अलग अलग डिफरेंस को सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर एक नाम और डाल दिया, अब ये 2 सेल अलग अलग सेलेक्ट करेगा, इसको अलग सेलेक्ट करेगा और इसको अलग सेलेक्ट करेगा। ठीक है, मेरे पास मान लो बहुत बड़ा डेटा है, उनमें से ये अलग सिलेक्शन कर देगा। ठीक है ना, अब मैंने इसको फिर से सिलेक्ट करा, मैं गया गो टू स्पेशल में, उसके बाद मैंने लिया रो डिफरेंस, मैंने लिया जी रो डिफरेंस और मैंने कर दिया ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगा ये वहां वहां सिलेक्शन कर देगा जहां जहां डिफरेंस है, इसने उन सेल्स को सिलेक्ट कर दिया कि यहाँ पर मोनू लिखा था, यहाँ राजू लिखा हुआ है, यहाँ सुमित लिखा था, यहाँ निधि लिखा है, यहाँ मोनू लिखा था, यहाँ सोनू लिखा था, यहाँ मोनू लिखा हुआ है साथ वाले सेल में। तो इसने वहां डिफरेंस को क्रिएट कर दिया और वापस को हाईलाइट कर दिया। अब चाहो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब उन सेल्स को आप यहाँ से आप कलर दे सकते हो कि जो सेल मैंने सिलेक्ट कर रखी है वहां पे कलर हो जाएंगे, तो आप जैसे इन पे जो भी आप कलर करना चाहो उनको एक साथ आप कलरिंग कर सकते हो।
यहाँ पे कलर हो गए। तो आपके इतने बड़े डेटा में एक साथ फाइंड आउट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ डिफरेंस है। आपको एक एक करके फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास जैसे एक बहुत बड़ा डेटा है, ठीक, अभी बहुत सारे इनवॉइस नंबर है, देखो जी, ठीक, काफी ज्यादा है, 173 या 174 के आसपास है नंबर्स है, ठीक है ना। तो अब जहां जहां मैच होगा ये वहां वहां निकालेगा। मैंने क्या करा, पूरे दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी करा, स्पेशल में गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे रो डिफरेंस लिया और मैंने ओके कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, जहां जहां डिफरेंस होगा या उन सबको कलर कर देगा जी। ये देखो इसने सारे कलर कर दिए, कि पहला मैच था उसके बाद जो साथ में मैच नहीं हो रहे थे तो उसने उन सबको डिफरेंस में निकाल दिया, ठीक है। अब कुछ कुछ नंबर ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे देखो कुछ नंबर ऊपर नीचे होंगे तो उसकी वजह से भी सामने सामने डिफरेंस नहीं मिला होगा, तो उसने उसको डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो इसी तरह से आप बहुत बड़े डेटा में एक साथ डिफरेंट डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से वीडियो को पोस्ट करके अपने इसी डेटा पे लगाओ, जो आपने डेटा बनाया था इसी डेटा पे आप भी लगाओ जी, ठीक है ना। तो वीडियो को पोस्ट करो बेटा एक बार। हाँ बेटा आगे चलते हैं। मान लेते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जहां पे आपने टेक्स्ट भी लिख रखा है, आपने कुछ नंबर्स भी लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे इस डेटा में कुछ सुमित अमित टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, 10 20 30 40। किस इस डेटा में कहीं भी फॉर्मूला नहीं लिखा है हमने, सिंपल ऐसे लिख रखा है, नॉर्मल 10 लिखा, फिर यहाँ पे हमने 20 30 लिख दिया, ठीक है ना, बट कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगर हमें ये सेलेक्ट करना है कि इस डेटा में नंबर्स कहाँ कहाँ है, ये आप चाहते हो जहां जहां नंबर लिखिए वो सिलेक्शन हो जाए, जहां पे टेक्स्ट लिखा हो, ठीक है, वो सिलेक्शन ना हो। तो क्या करना है, पहले आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो जहां पे आपको ढूंढना है। मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद दोबारा से आपको वहीं जाना है, गो टू स्पेशल में, हम गए गो टू, उसके बाद स्पेशल पे क्लिक करा हमने। देन उसके बाद आपको क्लिक करना है कॉन्स्टेंट्स पे, कॉन्स्टेंट्स पे आपने क्लिक करा। अब इसमें से आपको ये बताना है कि आपको क्या ढूंढना है। मैंने कहा जी इसमें सिर्फ नंबर्स पे सर्च कर, नंबर को सिलेक्ट कर, कांस्टेंट में आपको क्लिक करना है नंबर्स पे, नंबर्स पे, और देन ओके। ये सिर्फ नंबर्स को सिलेक्शन कर देगा, बाकी सबको हटा देगा, ठीक है, मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा बेसिकली, ये सिर्फ नंबर्स पे सिलेक्शन करके छोड़ेगा, ठीक। अगर आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसमें से टेक्स्ट कहां पे लिखा हुआ है, अगर उसको करना है तो दोबारा से मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट करा, गो टू स्पेशल में मैं गया, उसके बाद आपको लेना है कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट में आपको सिर्फ टेक्स्ट को छोड़ना है, नंबर्स को भी अनटिक कर देना है। तो ये बताएगा कि कहाँ कहाँ आपने नाम लिख रखा है, कहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख रखा है, ये सिर्फ उसको सिलेक्ट करेगा, बाकी किसी को सिलेक्ट नहीं करेगा, इस तरह से, ठीक। उसको आप कलरिंग वगैरह करना चाहते हो तो कलरिंग आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। तो फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करो और लगाओ। तो बेटा आज हमने करा था गो टू स्पेशल में, ठीक है, हमने 3 4 चीज करी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। गो टू स्पेशल में आपको जो आया है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस दोबारा से कर लेना, बाकी हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर बेटा।